शाम को बेटा घर आया, दरवाजे पर खड़ा बेल बजा रहा है, दरवाजा बजा रहा है, कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। तकरीबन 45 मिनट तक उसने यही काम किया, दरवाजा बजाया, बेल बजाई, दरवाजा नहीं खुला। तो फिर क्या करता है कि हमसायों के घर जाता है, उनसे कहता है कि आप अपनी सीढ़ी देंगे। उनके पास वो लकड़ी की सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी लेके आता है, दीवार पे लगाता है, दीवार फलांग कर अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो क्या देखता है कि अंदर उसकी माँ, बहन और बाप की लाशें पड़ी हुई हैं। फौरी तौर पर कोहराम मच जाता है, मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पुलिस को कॉल करते हैं कि घर के अंदर कोई आया और इनको कत्ल कर गया, किसी को पता भी नहीं है। अब पुलिस आती है और ये लड़का मार मार कर रो रहा है। अब सब कहते हैं यार ये बच्चे के साथ बड़ा जुल्म हो गया, बच्चा अकेला बच गया है। और ये कहानी है हिंदुस्तान से। एक अरबपति बाप है जिसकी एक बेटी है, एक बेटा है और एक बीवी है। ये अपने घर में रहते हैं, लग्जरी लाइफ है। बेटे के पास एटीएम कार्ड, बैंक बैलेंस, मोबाइल, किसी भी मुल्क का टूर करना हो कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अब इसी दौरान होता क्या है कि बच्चा सुबह जाता है बाहर दोस्तों के साथ, जब शाम को वापस आता है तो देखता है कि घर में लाशें पड़ी हुई हैं। सारे मामला जो आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ इसी तरह से, और आगे की कहानी सुनाते हैं कि पुलिस आती है। पुलिस इससे इब्तदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें ये बताता है कि मैं सुबह घर से गया हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ फलां कैफे में गया था, हम लोग वहां बैठे रहे हैं। वहां बैठने के बाद जब मैं शाम को इधर वापस आया हूँ तो यहाँ मेरे घर में ये सारा माजरा था। पुलिस पूछती है किसी से लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसे तल्लकात खराब? लड़का कहता नहीं, हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब पुलिस वाले इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर लड़का घर में धाड़े मार मार कर रो रहा है, सबको दिखा रहा है कि मुझे कितना दुख हो गया अपने बाप के मरने का। अब जो कातिल निकलेंगे वो देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जुर्म इंजाम दिया गया। अब पुलिस जाती है उस कैफे के अंदर, कैफे वालों से पूछती है कि इस नाम का लड़का आपके पास आया था? कैफे वाले कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत से कस्टमर आते हैं, अब हम नाम नहीं याद रख सकते, तो हमें नहीं मालूम कौन आया। तो पुलिस कहती है आपके पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? वो कहते हैं जी हाँ लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा निकालते हैं उसी तारीख का, सुबह से शाम तक की फुटेज चेक करते हैं, वो लड़का वहां पर आया ही नहीं सिरे से। पुलिस को एक शक तो पहले ही था कि पूरी फैमिली में से इकलौता लड़का बचा, और दूसरा शक जो यहाँ से मजबूत हो गया कि ये जरूर इसने कुछ ना कुछ किया है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि ये झूठ बोले हमसे। पुलिस आती है, उसको एक नॉर्मल अंदाज में थाने बुलाते हैं, थाने आता है, उससे पूछ के शुरू करते हैं। पहले तो वो कहता है जी मुझे नहीं पता, मैंने आपको बता दिया, मैं वहां गया था। पुलिस वाले रवायती अंदाज में उसे कहते हैं काका सब कुछ सच बता दे, हमें सब पता चल गया है, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वो कहता नहीं जी मैंने सच बताया। कहते तुम उस कैफे में गए ही नहीं, हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज देख ली वहां की, झूठ क्यों बोल रहे हो? जब दो चार कान के नीचे आती हैं तो फर फर बोलने लगता है। फिर बताता है कि मेरा एक दोस्त है कार्तिक, अब मैं और मेरा दोस्त बहुत क्लोज हैं आपस में, हम दोनों मिलके हर जगह पे ऐश और इशरत के साथ घूमते हैं। मेरे बाप का पैसा है और हम दोनों उस पैसे को खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। अब एक दिन मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे घर आता है, तो हम अपने बेडरूम में थे कि अचानक मेरी बहन जो है वो मेरे कमरे में आ जाती है। जैसे वो मेरे कमरे में आती है तो हम दोनों एक गैर इखलाकी हालत में पड़े थे। वो देखती है, जाके बाप को बताती है। बाप जो है मेरे साथ अच्छा खासा गुस्सा करता है, मुझे थप्पड़ भी मारता है और मेरा पूरे का पूरा बैंक बैलेंस हर चीज खाली कर देता है। वो कहता है कि ये गलत है। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, मुझे वो लड़का पसंद है और उस लड़के को भी यही आते हैं, मतलब लड़कों को लड़कों के अंदर दिलचस्पी, गे कह लें। बाप ने बहुत समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, उसने बैंक बैलेंस खाली कर दिया, सब कुछ खाली, घूमना फिरना बंद। इस लड़के ने प्लान बनाया, इस लड़के ने सारी चीजें छोड़नी कुछ अरसे के लिए, और बाप को यकीन दिलाया कि मैं अब ऐसा नहीं रहा जैसा आप समझते थे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब बाप को यकीन हुआ, बाप तो बाप है, बेटे पे प्यार आया तो बेटे को सारी चीजें वापस कर दी, मोबाइल भी दे दिया, बैंक बैलेंस भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, एटीएम भी दे दिए, सब कुछ मिल गया दोबारा। अब बेटे ने सब कुछ मिलने के साथ ही उसी दोस्त से दोबारा राब्ता किया, उसको फोन किया, कहता देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मुझे मिलो। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि मैं अपने घर वालों को इस तरह से खत्म कर दूंगा, इनकी जितनी भी दौलत है वो सारी की सारी मुझे मिल जाएगी
और फिर हम इस मुल्क से निकलेंगे, किसी ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जहां इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, अय्याशी करेंगे। तो उस दिन सुबह ये उठा है, इसने उठकर अपने बाप के चेहरे के ऊपर तकिया रखकर गोलियां मार दी, ढस ढस। अब तकिया इसलिए रखा कि फायर की आवाज़ कम से कम निकले। फिर गया बहन के पास, बहन हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रही है, उसके भी सर में गोली मारी, वो भी गिर गई। फिर गया अपनी माँ के पास, माँ किचन में काम कर रही है, नाश्ता बना रही है, सारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, तो माँ को भी गोलियां मार दी। अब गोलियां मारने के बाद खुद चला गया बाहर, सारा दिन दोस्त के साथ घूमता रहा और शाम को ये बना बनाया प्लान जो है ये आके बता दिया। अब यहाँ पर इस लड़के ने क्या किया है, बाप की दौलत के ऊपर अय्याशी करने की कोशिश की है, बाप की दौलत को इस्तेमाल करना चाहा, खुद कुछ नहीं कमाया। बाप ने एक लग्जरी लाइफ दी थी इसलिए कि ये एक अच्छा इंसान बन सके, इसका लोगों में, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो सके, लेकिन इसने तो गलत हरकत की तरफ रजू कर लिया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बच्चों के ऊपर नजर जरूर रखें, बच्चों को इतनी आज़ादी ना दें कि कल को आपको भी इस तरह के मामला फेस करने पड़ जाएं। बच्चों के ऊपर नजर रखें, उनको प्यार से समझाएं, इखलाक से समझाएं, ताकि ऐसी मुश्किलात पेश ना आए। अल्लाह हाफिज।